सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित प्रायिकता अंक योजना में 5 अंक निर्धारित हैं। इन 5 अंकों में से हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव आए और एक 3 नंबर क्वेश्चन आए। इसी संभावनाओं के अंतर्गत हम क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहले मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं, उन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पहला दे रखा था हमें पीए का और पीबी का मान दिया था, पीए बटे बी ज्ञात करना था कि इनमें से कौन सी बात सही होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे थे और पहले का हमारा पहला था हमें पी ए अपान बी का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं साफ प्रदर्शन प्रायिकता में पी ए बटे बी का मान होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता है। पहले रख लेंगे जो दी है हमें दे रखा था, पी बी का मान हमें शून्य दे रखा था, इसका मान हमें नहीं मालूम था। हम जानते हैं कि संख्या के बटे में शून्य हो कि संख्या में शून्य का भाग, हम कहते हैं कि ये परिभाषित नहीं है कि संख्या में हम शून्य का भाग नहीं दे सकते हैं, नॉट डिफाइंड है ये। तो हम कहते हैं इसका जो आंसर होगा परिभाषित नहीं। पहले वाले का सी होगा परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। दूसरा क्वेश्चन है इसी का। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया था हमें पी ए बटे ए और बी घटना इस प्रकार दी थी कि पी ए बटे बी बराबर बी बटे ए शून्य के बराबर नहीं है, तो कौन सी बात इनमें से सही होगी। हम क्या करते हैं पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए लेते हैं, दोनों को फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं हम। तो हम जानते हैं पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे हमें दिया है, दोनों ही शून्य के बराबर नहीं है। इसका फार्मूला जानते थे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता था। इसको काट करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए होता था। अब आप देखेंगे ये वाली बात से ये वाली बात कटते दिख रही है, फिर एक गुणा करेंगे इसका इससे तो पी ए आएगा और इसका इससे करेंगे तो पी बी आएगा। तो हम देख रहे हैं इन रिलेशनों में से कौन सा रिलेशन सही दिख रहा है हमें, डी वाला। डी क्या था हमारा पी ए बराबर पी बी। क्वेश्चन नंबर 2 होता है 3 देख रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या था, पांचों का एक जोड़ा था उछाला जाता है पांचे पर, समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। हम जानते थे जो हमारी प्रायिकता का फार्मूला होता था P बराबर, हमने पढ़ रखा था P बराबर एन बटे एन एस, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। हम जानते हैं कि पांच से एक जोड़ा फेंका जाता है, एन एस का माना वो 36 होगा। अब वो कह रहे हैं कि समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, हम जानते हैं समअभाज्य संख्या 2 होती है। तो अब समअभाज्य संख्या 2 होती तो पेयर है, तो ई का जो मान होगा वो क्या होगा हमारा 2, प्रतिदश बिंदु उसमें 2 2 होगा। तो जो एन ही रहेगा वो हमारा कहेंगे 1 है, तो 1/36 होगा। इस टाइप से इसका जो आंसर डी वाला होगा, और डी दिया था हमें 1/36। अब चौथा आता है हमारा, चौथा क्या था हमारा, 2 घटनाएं ए वाली परस्पर स्वतंत्र है। कहते हैं यदि इनमें से कौन सी बात सही है, इन बातों में कौन सी बात सही है, ए वाली परस्पर अपवर्ती हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पी ए बराबर पी बी। हम कहते हैं पी ए डैश डॉट बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। ये पी वाला आंसर इसका सही होगा, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। पांचवा में क्या था हमारा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट शून्य घटना दे रखी थी। तो ये 3 रिलेशन है, तीनों ही सत्य है। ये क्या है पी ए ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू बी एफ होता है, ये सत्य है। दूसरा पी ई बटे एफ बराबर पी होता है यदि पी एफ बराबर नहीं है 0 के। और तीसरा पी ई बटे एफ बटे ई बराबर पी एफ होता है यदि पी ई बराबर नहीं 0 के। इन 3 बात में से कोई ना कोई बात भी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलती है, किसी न किसी सन में आई हुई बात थी, इसलिए मैंने इनको लिख रखा है। कुछ विकल्प और रह गए हैं, वो आप देख लेना, पुस्तक से ही विकल्प पूछे जाते हैं। तो हम पॉइंट बी के जो ए है वो भी ट्रू होगा, बी है वो भी ट्रू होगा, सी है वो भी ट्रू होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमने 5 देखा था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पहला कंप्लीट होगा, सेकंड की बात करते थे हम। पी ए दिया था, पी बी दिया था, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया था, पी ए बटे बी याद करना था। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 2 में हमें पी ए अपान बी निकालना है। हम जानते थे इसका फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता था। वैल्यू रख देंगे, हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें क्या दे रखा था 4/13 दे रखा था,
और पीवी का मान दे रखा था हमें 9/13। 13 से 13 कट जाएंगे 4/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एक बक्से में 10 कार्ड है, उन पर पूर्णांक संख्या लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बक्से में हम कहते हैं 10 कार्ड है, 1 से 10 तक पूर्णांक संख्या लिखी, 10 कार्डों को आपस में मिला लिया गया है, एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब ये सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये साप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। हाँ, साप्रतिबंध प्रायिकता में जो फार्मूला होता है उस फार्मूले की बात करते हैं हम। तो पी E/F बराबर पी इंटरसेक्शन F बटे PF होता है। ये फार्मूला होता है। हम बात करते हैं ई घटना क्या है, एफ घटना क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, सब देखते हैं। ई घटना क्या है हमारी, हमेशा इस टाइप के सवालों में जो बाद में दिया है उसको ई वाली घटना मानेंगे। सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो ई वाली घटना मतलब हम जानते हैं सम संख्या 2, 4, 6, 8 होगी। अब आप देखेंगे ये आए कहाँ से, हम जानते हैं जो एस था ना हमारे पास, एस हमारे पास था तो वो क्या था हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 था ना एस का मान। एस का मान हमारे पास से यहाँ पर 10 मिला है, तो इसमें से आया है वो 2, 4, 6, 8 और 10 भी होगा। सम संख्या की बात कर रहे हैं तो 10 भी शामिल होगा हमारा। तो जो एन ही रहेगा हमारा, उस एन ही का मान हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 लिख दिया। एफ की बात करते हैं हम। एफ क्या था हमारा, एफ ये था हमारा जी निकाला गया कार्ड संख्या 3 से अधिक है। 3 से अधिक मतलब कौन कौन सी बात होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो एन एफ का मान होगा वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। ठीक है, हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देखो 4 कॉमन दिख रहा तो 4 है, आगे 6 दिख रहा तो 6 लिख दिया, आगे 8 दिख रहा तो 8 लिख दिया, 8 कॉमन है। फिर हमें 10 दिख रहा तो ये 10 कॉमन है। हम देख रहे हैं ये ई इंटरसेक्शन जो एफ है उसका मान 1, 2, 3, 4 अगर तो 4 ले लेंगे। फार्मूले की बात करते हैं हम। इसका फार्मूला हम जानते थे एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस होगा। इसका क्या होगा हमारा एन एफ बटे एन एस होगा। हम जानते हैं इंटरसेक्शन का मान कितना दिया था 4, तो 4 बटे 10, यहाँ पर एन एफ का मान क्या था 7, तो 7 बटे 10, 10 से 10 कर जाएंगे 4 बटे 7 होगा। ये हमारा जो आंसर है वो 4 बटे 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात होगी बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। सवाल पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि ये साप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। हम जानते हैं साप्रतिबंध प्रायिकता का जो फार्मूला होता है पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ होता है। हम जानते हैं प्रतिदर्श बिंदु की एस की बात करते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, हो सकता है दोनों लड़के लड़के हो सकता है दोनों लड़की लड़की हो सकता है पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो सकता है पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। 4 संभावनाएं हो सकती है, तो एन एस का मान हमारा 4 होगा। एफ घटना क्या होगी हमारा, ई घटना क्या होगी, लास्ट में जो बात आती है उसको ई वाली घटना कहेंगे। लास्ट में क्या आ रहा था हमारा कि दोनों बच्चे के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम बात करते दोनों बच्चे के लड़के होने की प्रायिकता है कि हम कहते दोनों बाय बाय हों, तो एनी का जो मान होगा वह 1 होगा। एफ की बात करते हैं कम से कम एक लड़का हो, तो हम कहते हैं एक पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो सकता है, पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो सकता हो, दोनों लड़के कम से कम एक हो मतलब 2 तो हो सकते हैं,
तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं। तो जो एन एफ का मान होगा वो हमारा 3 होगा। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है दोनों में ये बी भी कॉमन है, वाई वाई कॉमन है। तो जो एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान होगा वो हमें 1 मिलेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर सवाल की। तो सवाल में हम जानते थे कि जो फार्मूला होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस होता है। इसका पी एफ का क्या हो जाएगा, एन एफ बटे एन एस होगा। हम जानते हैं इसका मान 1 है तो 1/4 है। यहाँ पर एन एफ का मान हम देख रहे हैं 3 है तो 3/4 है। 4 से 4 कर जाएंगे, 1/3 आया, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साफ प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है। 3 पत्ते एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। पहले 2 के बादशाह है और तीसरे के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। बिना प्रतिस्थापन के निकाले जा रहे हैं, ये प्रायिकता गुणन नियम से हल होंगे। तो हम बात करते हैं इस सवाल की। तो अभिष्ट प्रायिकता, जो अभिष्ट प्रायिकता होगी वो है क्या होगी, हम जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। जब पहला पत्ता निकालना है बादशाह होने की प्रायिकता, तो हम जानते थे बादशाह जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। तो 4/52 कहेंगे। हम दूसरी वाली बात करते हैं कि दूसरा भी बादशाह है, तो क्योंकि 4 में से हमने 1 निकाल लिया है तो 3 बचेंगे, और वो 52 पत्तों में से हमने 1 निकाल लिया तो 51 बचेंगे। इसी टाइप से हम बात करते हैं अगला जो था, अगला क्या था हमारा, अगला ये था कि वो पत्ता है वो हमारा इक्का हो। हम जानते हैं इक्का हमारे 4 होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पत्ते 2 निकल चुके हैं तो 50 बचेंगे। इस तरह से जो संख्या कट रही है उनको काटेंगे हम और गुणा करके लिखेंगे, तो अभिष्ट प्रायिकता हमारी हो जाएगी। प्रायिकता गुणन के नियम से कर रहे हैं, इसको करेंगे हम। तो ये 4 से करते दिख रहा है, 4 एकम 4, जो काटेंगे हम 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी करते दिख रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, ये भी करते दिख रहा है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा है, ऊपर 2 बचेगा, नीचे गुणा करेंगे हम। 13 हम करेंगे 17 का पहले, 17 की 51 का 1 आता है 5, 17 एकम 17 और 5 22, तो 21, इसमें गुणा करेंगे 25 का। 25 एकम 25 के 5 आता है 2, 25 दूनी 50 और 2 52 के 2 आता है 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो ये 5525 होगा। ये हमारा आंसर होगा। सवाल तो हमने कर लिया है। सवाल करने के लिए हमने देखा था कि 4 बादशाह होते हैं, तो 4/52, एक बादशाह निकल गया तो 3 बचे, 3/51 पत्ता वो निकल गया है। बिना प्रतिस्थापन के करना है कि कोई पत्ता निकाले तो वापस गड्डी में नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3/51। अगला वाला हम देखते हैं कि इक्के 4 होते हैं, तो 4/50 क्यों आया, क्योंकि हमने 2 पत्ते निकाले, इनको वापस गड्डी में नहीं रखे, 4/50 आया था। अब ये ऐसा भी सही है, इसको थोड़ा सा और सूत्र की बात करते हैं। तो पहले हम बादशाह निकालते हैं, बादशाह को किंग कहते हैं, तो के लिखा हमने, इंटरसेक्शन, फिर बादशाह निकाल रहा है, फिर इक्का निकाल रहा है। इस टाइप से हम इस सवाल की बात करते हैं। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, फार्मूले की बात करते हैं तो ये पी के लिखेंगे इंटू पी के लिखेंगे, फिर पी ए ये लिखेंगे, नोटेशन है ऐसा। आप ऐसा फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। दोनों के काली होने की प्रायिकता क्या होगी। डेफिनेटली ये प्रायिकता गुणन पर आधारित क्वेश्चन है, प्रायिकता गुणन नियम लगाएंगे हम। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे। तो अभिष्ट प्रायिकता हम जानते हैं कलश में कुल गेंदें 15 हो जाएगी, 10 काली और 5 सफेद गेंद है, 15 हो जाएगी। काली गेंद निकालने की प्रायिकता तो हम जानते हैं काली गेंद 10 है, 10/15 होगी।
गुणा लगाएंगे, प्रायिकता गुणन नियम लग रहा है। कितना प्रतिस्थापन के गेंद निकाल रहे हैं हम, काली एक निकाल लिए तो 9 बचेंगी और 15 में से निकाले तो यहाँ 14 बचेंगे। इसको आगे हल करेंगे, सीधे कटते दिख रहा है, 5 दूनी 10, 5 तेरी 15, 3 एकम 3, 3 तेरे का 9, ये कटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये 3/7 आया। हम सूत्र ऐसा भी लिख सकते हैं, पी के इंटरसेक्शन के बराबर पी के बटे इंटू पी के बटे के। इस टाइप से भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा 3/7। प्रायिकता गुणन के नियम से हमने सवाल को देखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 5 से एक बार चला जाता है। 2 घटना है, ई घटना है, 3 का अपवाद होने की घटना है और दूसरा है सम संख्या होने की घटना। बताना है ये दोनों घटनाएं क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, उस 7 में क्या था कि एक 5 था और 5 को फेंका जाता है। एक घटना है ई घटना कैसी है हमारी, 3 के अपवाद यानी 3 के पढ़ने वाली संख्याएं शामिल होंगी उसमें, वो है। और एक घटना है सम संख्या। तो बताना है कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। हम जानते हैं जो घटनाएं स्वतंत्र होती है उनके लिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ये, पी ई इंटरसेक्शन ए बराबर पी इंटू पी एफ होता है। ठीक है, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी इंटरसेक्शन ए बराबर पी इंटू पी एफ होता है। तो हम क्या करेंगे कि पी निकालेंगे, पी एफ निकालेंगे, उनको गुणा करेंगे, क्या इंटरसेक्शन के बराबर है। ये वाला फार्मूला हमारा यदि सत्यापित हो जाएगा तो हम कहेंगे दी हुई घटना स्वतंत्र घटना है। तो हम देख रहे थे कि जब पी की बात करते हैं हम, तो पी निकालने के लिए हमें ई की आवश्यकता पड़ेगी और सबसे पहले हम एस देखते हैं। तो एस हमारा जो होता है, हम देख रहे थे कि एस बराबर 5 है तो 1 2 3 4 5 6 होगा, यानी जो एन एस रहेगा वो हमारा 6 होगा। घटना ई की बात कर रहे हैं, घटना ई क्या है हमारी, 3 की अवभाज्य संख्या है। 3 की अवभाज्य संख्या मतलब 3 की अवभाज्य संख्या मतलब 3 के पढ़ाए जाने वाली संख्या है, मतलब 3 6। तो जो एन ही रहेगा उसका मान हमारे पास 2 मिलेगा। घटना एफ क्या थी हमारी, सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 4 6। तो जो एन एफ रहेगा वो हमारा 3 रहेगा। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ये इंटरसेक्शन है तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में हमें 6 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर 6 लिख दिया हम। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान होगा वो 1 होगा। अब हम जानते थे फार्मूला इसका, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस होगा, ये वाला एन ई बटे एन एस होगा, और पी एफ का मान जी एन एफ बटे एन एस होगा। हम जानते हैं इसका मान कितना, 1 बटे 6, यहाँ एन ई का मान था 2 बटे 6, एन एफ का मान था 3, तो 3 बटे 6। हल करेंगे हम तो 1 बटे 6 तो यहाँ सही है, इसको अटैक करेंगे हम तो 2 एकम 2 2 3 6, 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 6 आ गया। ये बराबर आ गया, अतः ई बाय एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें चेक करना था, हमने चेक कर दी। ठीक है, ये सवाल हमारा 7 बार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी थी, पी ए का मान दिया था, पी बी का मान दिया था, हमें पी इंटरसेक्शन बी क्या करना था। हमें मालूम है जब दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए का मान था 3 बटे 5 और पी का मान था 1 बटे 5, 3 बटे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल दिया था कि 52 पत्तों की गड्डी है, गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, 2 पत्ते एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं, दोनों के काले होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यह सवाल प्रायिकता गुणन के नियम से होता दिख रहा है, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के पत्ते निकाल रहे हैं तो प्रायिकता गुणन नियम लगेगा। तो हम जानते हैं काले के पत्ते 26 होते हैं, तो जब निकालेंगे पहला पत्ता निकालेंगे तो 26 बटे 52 होगा, और दूसरा निकालेंगे तो 26 में से 1 कम करेंगे 25 बटे, इधर से 1 कम करेंगे तो 51। इस टाइप से गुणा करने पर आंसर आ जाएगा
तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 में हम बात करते हैं काले के पत्ते निकाल रहे हैं, तो ब्लैक कहते हैं इसको हम। तो पी बी इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये क्या होगा हमारा पी बी इंटू पी बी बटे बी होगा। ये प्रायिकता के नियम का यूज कर रहे हैं। लिख सकते हैं अविष्ट प्रायिकता बराबर हम जानते हैं 52 पत्ते होते हैं, काले के 26 होते हैं, 26 बटे 52 हो गया। अब क्योंकि एक पत्ता निकाल लिएगा, गड्डी वापस नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ 51 बचेंगे और काले में से एक पत्ता निकाल लिया तो यहाँ 25 बचेंगे। इसको करेंगे हम, करते दिख रहा है 26 एकम 26, 26 दूनी 52। अब नहीं कर रहा है तो इसका इससे गुणा 25, फिर इससे गुणा करके 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 102। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। अभी हमने साफ प्रतिबंध प्रायिकता देखी, इसके बाद हमने देखा स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित सवाल देखे और प्रायिकता गुणन पर आधारित सवाल देखे। ठीक है, अब हम बैच के प्रमेय पर आधारित 2-3 सवालों को देखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं। उन सवालों को मैं ना लिख करके केवल बुक से पढ़ूंगा और हल करूंगा। क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, पेज नंबर बोलूंगा एनसीईआरटी बुक से और सीधे हल करूंगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एनसीईआरटी बुक है। इसमें 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर चालकों 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों, 6000 ट्रक चालकों को बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी। हमें ये सवाल जो है बैच के प्रमेय से होता दिख रहा है। हम जानते थे 3 घटनाएं यहाँ पर, तो 3 घटनाओं के लिए जो बैच का प्रमेय होता है वो क्या कहता है। सूत्र लिखने का तरीका मैंने पहले ही बताया था। आप ई बटे ई लिखिए, यहाँ पर पी बटे पी इंटू बटे ई लिखा आपने। बटे में 3 घटना है तो 3 बार लिखेंगे हम। पी पी ई बटे ई प्लस पी पी ई बटे ई प्लस पी पी ई बटे। हम जानते हैं सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, ये बन, यहाँ बन लिखेंगे, बन लिखा, बन यहाँ 2 यहाँ 3। ये हमने सूत्र लिखा, बहुत सरल तरीका होता है। पी इंटू पी बटे ई हमने यहाँ ऊपर एक बार लिखा, नीचे 3 बार लिखा प्लस लगाते हुए, और हमने सफिक्स में लगा दी। बैच के प्रमेय 3 घटनाओं के लिए हो गया। क्योंकि हमें दे रखा था कि बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटरों का, 4000 कार का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया था। तो हम बात कर रहे हैं P-E1 की, कि P-E1 क्या होगा हमारा। तो P-E1 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा था, बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों को बीमा किया था, तो यहाँ पर 2000 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, कुल परिस्थिति हमें 2000 हमारी स्कूटर चालक हैं, 4000 हमारे कार चालक हैं और 6000 हमारे ट्रक चालक हैं। ये P1 का मान होगा। इसको करेंगे तो 2000 बटे 6 और 4 10 और 2 12000 हो गया। इस टाइप से हमारा P1 का मान होगा। ऐसे ही हम P2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 4000 बटे 12000 होगा। ये ऐसे देने दिया। इसी तरह से हम P3 की बात करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, ट्रक चालक 6000 थे तो 6000 बटे 12000 होगा। इस प्रकार से हमारा P1 P2 P3 निकल गया। हमें E बटे E1 चाहिए है। E बटे E1 का मान क्या होगा हमें दे रखा था। इसमें देख रहे हैं, मैंने दे रखा 0.01 दिया था। दशमलव का 1 हो जाएगा जी, दशमलव का 2 अंक 200 लगाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। दूसरा हमारा P बटे E2 था, ये दिया था हमें 0.03 दिया था, 0.03 दिया था। हम जानते हैं दशमलव का 1 हो जाएगा ये और 2 अंक 200 लग जाएंगे, 3/100 हो गया। और हमें P E बटे E3 दिया था, ये था हमें 0.15, दशमलव का 1 लिखेंगे, दशमलव का 2 अंक 200 लगा देंगे। इन संख्याओं को हमने काटे नहीं क्योंकि यहाँ हल करने में आसान हो जाएगा। अब सबकी हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के लिए आप देखेंगे यहाँ P1 का मान हमें दे रखा था 2000
बटे 12,000 और ई बटे E1 क्या था 1/100 पूरे के बटे यहाँ सबसे मान रखेंगे 2,000 बटे 12,000 और 1/100 धन ये P2 का मान क्या था हमारे पास 4,000 बटे 12,000 और ये था हमें E बटे E2 का मान दिया था 3/100 धन इसको करेंगे हम तो इसका मान दिया था हमें P3 का 6,000 बटे 12,000 गुणे 15/100। आप देखेंगे सबका लघुत्तम क्या आएगा 12 के बाद 500 ने हमारी 12 ला करके हो तो ऊपर लिखा हमने कि 2,000 बटे 12,000 12 को इससे गुणा करेंगे तो 12 के बाद हम 5 मिलाएंगे 1 2 3 4 5 नीचे वाला देखिए सबका लघुत्तम तो क्या आएगा वो 12 के बाद 500 ने 12 लाख आएगा तो ये 12 लाख बटे में दे दिए सबके अब ऊपर वाली बात हर समान है इनके तो ये क्या होगा इसका इससे गुणा करेंगे हम तो ये 2,000 इसका इसका गुणा करेंगे 4 3 12,000 और इसका इससे गुणा करेंगे तो 12 6 72 नहीं 15 छक्का 90 और 300 पहले से थी गुणा किया हमने 15 से 15 छक्का 90 तो वो वहां पर 400 आ गए। आप देखिए दोनों का जो लघुत्तम था ना वो तो कट गया ये हर वाली बात करी लघुत्तम कट गया इसका ये वाला ये दोनों हट कट जाएंगे ऊपर हमारा 2,000 है नीचे हम बात करते हैं नीचे देख रहे हैं तो जोड़ेंगे हम तो देखिए आप 12,000 में 90,000 जोड़ेंगे और 2,000 जोड़ेंगे 4 9 10 तो ये आया हमारा 1,04,000 काटेंगे 300 से 300 कट जाएगी 2 से काटेंगे हम 2 एकम 2 2 5 2 2 4 1/52 आया पेज की प्रमेय पर आधारित सवाल था 3 घटनाओं के लिए सूत्र लिखना तरीका बताया सवाल हल करना दे पाया अच्छा सवाल है बुक में ये एनसीईआरटी की बुक है इस बुक में हम क्वेश्चन देख रहे थे क्वेश्चन नंबर हमारा उदाहरण नंबर 16 में लेगा 436 पेज पर उदाहरण नंबर 16 का उदाहरण में क्या दिया था 2 थैले पे 1 और 2 दिए थे पहले थैले में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं दूसरे थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं किसी एक थैले में से सुरक्षा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है हम जानते हैं 2 घटनाएं हैं यहाँ पर तो जो बहस का प्रमेय होता है वो क्या कहता है 2 घटनाओं के लिए P/E मैं फार्मूला लिखना बता रहा था आपको आप याद रहे फार्मूला में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम ये लिखते P/E यहाँ P/E लिखा यहाँ पर भी मैंने P/E लिखा प्लस यहाँ पर भी लिखा मैंने P/E अब मैं सापेक्ष लगाऊंगा अब क्योंकि घटना हमारी जो है वो दूसरे थैले से हम निकालना गए तो यहाँ 2 लिखेंगे P/2 यहाँ पर भी 2 लिखेंगे यदि पहले थैले से निकालते हम तो 1 लिखते हैं यहाँ पर ऊपर 1 यहाँ 1 लिखते हैं 1 और ये 2 इस टाइप से हम बात करते हैं ये हमारा बेस का प्रमेय से सूत्र लिख दिया हमने लेने का तरीका मैंने बता दिए अब सवाल कर रहे थे हम क्योंकि 2 थैले में से एक थैले का चुनाव करना है तो जो P1 रहेगा और P2 रहेंगे ये दोनों बराबर रहेंगे 2 थैले में से एक थैले का चुनाव कर रहे हैं तो 1/2 P1 P2 के मान 1/2 हो जाएगा ठीक है अब ये निकाल रहे हैं हम E/E1 मतलब पहले थैले में हम देख रहे हैं कि 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं तो टोटल 7 गेंदें हैं और लाल गेंद निकाल रहे हैं तो 3/7 लाल 3 थी हमारी ऐसे ही हम
E/E2 करेंगे हम, तो हम जान रहे हैं कि दूसरे थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें थी, 11 गेंदें थी, और निकाल 11 है हम लाल, तो 5/11। इन मानों को इस फार्मूले में रख देंगे। इसका मान था 1/2 इंटू E/E2 का मान क्या निकाला हमने, 5/11। यहाँ पर इसका मान 1/2, और E/E1 का मान था 3/7। यहाँ पर क्या था हमारा, E2 का मान, इसका 1/2 था, और ये 5/11 था। ऊपर वाला हमारा हो जाएगा 5/22, और नीचे वाला 3/14 धन 5/22। हम क्या करेंगे, रफ में 3/14 और 5/22 को हल करेंगे। लघुत्तम आया हमारा, लघुत्तम जो निकालेंगे हम, तो ऐसा निकाल सकते हैं, दोनों गुणा भी कर सकते हैं, और अलग से निकाल 14 और 22 का निकालेंगे हम। तो 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 का 7 एकम 7, 11 11 11, और यहाँ निकालेंगे हम, तो ये 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 7 77, और 77 का 2 से करेंगे हम 114। अब इसका इसमें भाग देंगे हम। अब इसका भाग में 11 आ जाएगा, 11 से गुणा करें 11 से 33 होगा हमारा। ऐसे इस तरह यहाँ करेंगे हम, तो इसका भाग लेंगे हम, तो 7 बार जाएगा, और 7 बार जाएगा, 7 पन्ना 35 होगा। इनको जोड़ेंगे हम, 6 से 8 आएगा बटे 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे, ये हमारा कितना है, 5/22 है, और ये क्या हमारा है 68/154। इसको हम थोड़ा हल करेंगे। ये एक्चुअल में 5/22 है, इसको बिंदी वाला भाग लगाया हमने, और 68/154 लिख दिया। ठीक है, अब आगे करेंगे हम 5/22 भाग का गुणा करेंगे, भाग के सामने की संख्या बढ़ जाएगी, 154/68 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम, 11 से कट रहा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 करे तो कुछ 44, 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 7 14, अब नहीं कट रहा है, 7 पन्ना 35/68 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 16 देगा, हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, बैच के सवाल भी हो गए हमारे।